मैं यानी कल गर्भ मंगला का पेपर है, उसका तो फोन आया मेरे पास। और किसका है? एक एक आरशी का है ना कल। अर्जुन का भी है। हाँ यस। अर्जुन का भी कल। चलो। अच्छा अब क्वेश्चन ही करने हैं। कल मैंने मैकेनिज्म कराया था, वुल्फ रीअरेंजमेंट, आंट आइंस्टाइन रिएक्शन, कर्शियस रिएक्शन, ये तीन रिएक्शन का मैकेनिज्म करा दिया था। तीनों इंपॉर्टेंट है, कर्शियस तो नीट में भी पूछी हुई है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट जो नोट करना है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है तुम्हें, क्योंकि अब तुम लगभग कर चुके हो इसमें ना। जैसे थैलिक एसिड है, कंप्लीट करना है इसको। NH3 डाला, NH3 डाला, हीट किया, ए मिला, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की, बी मिला, बेस डाला, बेस डाल दिया, सी मिल गया, RX डाला, डी मिला, हाइड्रोलिसिस किया, E+F मिला। है ना? E+F मिल गया। तो बताना है कि तो ABCDEF है क्या, रिएक्शन कौन सी है। तीसरा क्वेश्चन, RX के ऊपर तुम्हें कमेंट करना है कि RX क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए, टर्शियरी होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, एराइल हैलाइड होना चाहिए। ये बताना तुम्हें एक तो। और अगर जैसे मान लो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बता रहे हो तुम, तो तीनों केस में रिएक्शन कौन सी होगी, तीनों केस में रिएक्शन कौन सी होगी। सर ये ये तो कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन अभी। गैब्रियल सेलेमाइड हो गई ना। हाँ हाँ हाँ, पूरी तो गैब्रियल सेलेमाइड है। हाँ लगभग वही है। लास्ट में थोड़ा फर्क है। नहीं पूरी लास्ट में नहीं है, स्टार्टिंग में फर्क है। पहले तो प्रिपरेशन है ना उसकी। हाँ पहले प्रिपरेशन है ना थैलीमाइड की। हाँ नहीं, लास्ट में उसमें H3O+ नहीं डालते ना। हाँ। उसमें H2O2 H। क्या क्या नहीं डालते, क्या डालते हैं? उसमें H2O2 H होते हैं ना शायद लास्ट में। नहीं 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 नहीं, H2O H+ यही होता है सेम, H3O+ कह ले अच्छा। या H2O चांस कह ले, बेसिक मीडियम या फिर एसिडिक मीडियम। अच्छा हाँ, H2O H2O2 वगैरह H नहीं, होगा वो फिर। फिर। हाँ H2O चांस भी सही है, लेकिन H2O2 नहीं है ना। हाँ सर, वो गलत याद था मेरे को। नेक्स्ट ये ट्राई कर लेना। NMe, इसमें डाल दिया से N2H4H+। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है ढंग से इसको। सेकंड क्वेश्चन ये कर लो। और थर्ड, थर्ड में C डबल बॉन्ड O NET ले लेते हैं इस पर। NET, फर्स्ट डाला O चांस, सेकंड डाला से MEHD और Cl, HDCl, थर्ड पे H3O+। है ना, H3O+। तो अमीन जो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी अमीन की, वो भी बताना तुम्हें। अमीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। और एक ये क्वेश्चन IIT का, इसी में कर लेते हैं आगे। वो चांस डाला फर्स्ट, सेकंड डाला अ, चलो इसमें आई लगा दिया, कुछ इसी टाइप से था क्वेश्चन। और यहाँ CL लगा दिया, यहाँ CL लगा दिया। तो तुम्हें प्रोडक्ट बताना है इसमें, फोर्थ वाले में, सही ना? तो प्रोडक्ट बताना है, ये करो जल्दी से 4 क्वेश्चन।
हो गया करो। यस सर। बाकी किसी ने किया है? चलो आंसर देखेंगे। केस में NH3 हीट किया है, ये एसिड है, NH3 बेस, तो बन जाएगा यहाँ सॉल्ट, COO, NH4, NH4, पहले ये बनता है, सॉल्ट बनता है, और गर्म किया हुआ है इसलिए वाटर बाहर निकाल देना। तो CONH2, 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 सही ना, CONH2, CONH2। अब स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रखी है, अमोनिया बाहर, तो ये आ गया सैलिवाइड। यहां से स्टार्ट जो होगी वो होगी गैब्रियल सैलिवाइड रिएक्शन फॉर प्राइमरी अमीन्स। ध्यान रखना, फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। देखना, गैब्रियल सैलिवाइड रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, प्योर प्राइमरी अमीन्स, कोई कंटेमिनेशन नहीं होगा सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गैब्रियल सैलिवाइड रिएक्शन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी अमीन्स बिकॉज देयर इज नो इम्प्योरिटी और कंटेमिनेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स, इसलिए बोलते हैं ऐसा। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब उसका बेस डाला है, एक्टिव हाइड्रोजन बाहर, N-K+ बन जाएगा, COO, N- और K+, ये आ जाएगा। और उसके बाद RX है, तो RX अगर आएगा तो SN2 रिएक्शन से मैकेनिज्म, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, N- बैक साइड से रियर अटैक होगा, SN2 मैकेनिज्म चलेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो R आ जाएगा, NR आ जाएगा ये। D जो है वो ये बन जाएगा, NR, ये आ जाएगा। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया है, क्लीवेज कर देंगे दोनों साइड से, यहां से क्लीवेज OH, यहां से क्लीवेज H, थैलिक एसिड आ जाएगा और RNH2। आगे समझ के नहीं? यस सर। तो अब मैंने कहा था तुम्हें रिएक्शन का पर्पस क्या है, पहले तो इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्योर प्राइमरी मीन, लाइन जरूर ध्यान रखना है, देर इज नो कंटेमिनेशन, देर इज नो इम्प्योरिटी ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स इन दिस रिएक्शन। प्योर प्राइमरी अमीन्स की प्रिपरेशन के लिए है। अगर प्राइमरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करना है सेकेंडरी और टर्शियरी से तो कार्बोनिल रिएक्शन, सेकेंडरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी और टर्शियरी से तो लिबरमान्स नाइट्रोसोमिन रिएक्शन। तो ये प्योर प्राइमरी अमीन्स की प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन यूज होती है, गैब्रियल थैलीमेट रिएक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि SN2 मैकेनिज्म के थ्रू अटैक हो रहा है, तो ये प्राइम RX जो है कैन बी प्राइमरी, कैन बी सेकेंडरी ऑल्सो। लेकिन अगर ये टर्शरी हो जाता है, जैसे CH3 होल थ्राइस CCl, तो तुम E2 रिएक्शन से एलिमिनेशन कर दोगे, E2 रिएक्शन से, E2 मैकेनिज्म से एलिमिनेशन करके आइसोब्यूटाइलिन बना देना। क्या ये बात समझ आ गई है? यस सर। तो ये चीज रखना, तब E2 हो जाएगी उसके बाद, अगर टर्शरी होगा यहाँ पे। और एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, एराइल हैलाइड होना चाहिए, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन। एनिलीन इस रिएक्शन से, जो कि प्योर प्राइमरी अमीन है, वो इस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं होता। एनिलीन को प्रिपेयर करने के लिए RX क्या होना चाहिए? C6H5X। हाँ, C3H5X होना चाहिए, और ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए रिएक्शन नहीं होगी और एनिलीन प्रिपेयर नहीं हो पाए। एनिलीन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमेट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज टू प्रिपेयर एनिलीन aryl halide is required which is resonance stabilized, aryl halide is required which is resonance stabilized। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इसमें KOH वाला स्टेप एक तरह से दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ओ चांस डाला तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यही तो होगा इसमें यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया O-, OH आएगा, इलेक्ट्रॉन वापस देगा, ये पार्ट हट जाएगा, नेगेटिव पे क्या आ जाएगा, ये CO ऐसे आ जाएगा,
सेकंड वाला मैं बता रहा हूँ अभी। पहले करें, COO नेगेटिव, प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया है, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, NH, ET, ये आ जाएगा। सही ना, ये आ जाएगा। और उसके बाद अगले स्टेप में दोबारा ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, NET है ना ये तो, इसमें तो इसका अटैक कराना है लिगाइड का, इसमें कुछ गलत दे दिया है। रुको मैं बताता हूँ इसको, एक मिनट रुक जाएंगे अभी। और लास्ट स्टेप तो बहुत इजी है। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, लास्ट वाले में, फोर्थ क्वेश्चन में। सर उसमें बस Cl वाली साइड पे अटैक होगा। Cl वाली साइड में, मतलब हाँ जहाँ इधर सी से उस ब्रेक वाले करोगे। कार्बन पे। हाँ CH2, और ये पूरा लग जाएगा इसमें। ये इसमें ना NMe नहीं आना, NET नहीं आना चाहिए। अगर इसमें NH आएगा ये, समझिए कि नहीं, ये वाला NET मैंने गलत दे दिया ये। सर ET से भी तो हो ही जाएगा। ET से तो इथाइलामीन बाहर निकल जाएगा ना, फिर क्या करेगा उसमें। नहीं, जब समझा, N इसका तो मतलब कोई, हाँ। पहले वो उस पर अटैक कर देगा, फिर N माइनस आएगा। हाँ, वो N माइनस अटैक कर सकता है ना। वो N- इस पे जो अल्काइल है इस पे, हाँ। तो NET आ जाएगा ना, तो सेकेंडरी अमीन बन गया। ये कर सकते हैं, लेकिन ये मेन क्वेश्चन जो मेरे को देना था ना, वो गलत दे दिया मैंने यहाँ पे ना। ये NH लिखना है इसको, N और H। मैं इन दोनों क्वेश्चन को आगे जाके बता देता हूँ दोबारा। ये NH आना चाहिए ना, उससे बेटर बनेगा क्वेश्चन। डबल बॉन्ड O, NH। यहाँ मैं हिंट देता हूँ सिर्फ, बेस जला है, N पे माइनस आएगा, N पे माइनस आएगा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, N इसको इलेक्ट्रॉन देगा बैक साइड से, N इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और उसके बाद क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, N, और H आएगा इस साइड, Me, और ये H। बस ये वाला पार्ट। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ OH, यहाँ H। हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ OH, यहाँ H। समझ आएगा नहीं ये, NH2 बैक साइड पे आएगा ये H होना चाहिए, NH। सही है, तो ये गर्भ। यस सर। और नेक्स्ट वाले पार्ट में भी H होगा, तो क्या हो जाएगा, N पे माइनस आएगा। इसमें तो हाइड्रोलिसिस मैंने किया नहीं हुआ, ये IIT एडवांस में पूछा हुआ फोर्थ वाला पार्ट। NH आएगा, नेगेटिव आया, नेगेटिव जो है इस पे अटैक कर देगा Cl पे बस। तो इसमें विदाउट हाइड्रोलिसिस जो प्रोडक्ट आएगा वो ये होगा। गैब्रियल सेलिमेंट रिएक्शन वैसे पड़ी हुई है ना, ये चीज आएगा। यस सर। डबल बॉन्ड O, NCH2, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के पैरा पे था ना भी यार, या आई, और मेटा पे, हाँ मेटा पे था सर। मेटा पे भी यार आई आ जाएगा, मेटा पे आई आ जाएगा। और ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट पेज बता रहा हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन किया है अगर, सर CONH2 और MENH2 बना दिया। नहीं नहीं नहीं, एक बार ट्राई कर इसको। अब मैंने दो तीन में बता दिया ना, मैंने एक बार ट्राई कर इसको। सर उसमें NMe है कि NH? NME है, इसमें NME है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक बार इसको ट्राई कर ले ये क्वेश्चन, क्योंकि ना दो दो तीन तरीके से IIT ने पूछा हुआ है इसको। C डबल बॉन्ड O, NMe, और इसमें डाला N2H4H+। ये विधि क्लास में है क्या, यस सर। विधि पेपर था क्या आज। यस सर। अच्छा, कैसा हुआ है, सर अच्छा हुआ है। कितना अटेम्प्ट किया है?
सर फिजिक्स में 24 करे हैं, केमिस्ट्री में 22 करे हैं। अच्छा, 46 तुमने अटेम्प्ट किए हैं। चलो सही है फिर तो। अब जरूर चेक करना क्या रिजल्ट आएगा। मैथ्स में कुछ भी नहीं किया? नहीं सर। मैथ्स में ना बस, अब नेक्स्ट टाइम पेपर अगर देते हो तो बस ट्राई ये करना कि जैसे ना, देखो आता तो नहीं होगा, तुमने किया नहीं मैथ्स, मेडिकल का है तुम्हारा, तुम अपना जो 20 के 20 क्वेश्चन है ना उसमें ए मार्क कर दिया। ओके सर। सही ना? हाँ ये करना। उससे अगर 4 सही हो जाते हैं तो 6, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 5 सही हो जाते हैं तो फिर फायदा हो जाएगा, क्योंकि 4 की तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है ना 4 सही होने की। 20 में से 4 सही हो जाए। चलो अब देखो नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन एक बार घर में एक बार ट्राई कर ले इसको। बाकी भी ट्राई करेंगे इसको। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है और नीट में भी आने के चांसेस हैं इसके। सर इसमें ऐसे होगा कि वो नाइट्रोजन के साथ ये रिंग बन जाएगी 6 की, और MEnH2 बाहर। अब सही है तेरा। मकान लिख के देख लिया है? सर लिखा नहीं है, सोच लिया, मतलब समझ गया मैं क्या होने वाला चलो एक बार लिख ले जल्दी से, इसको बता रहा हूँ। बाकी हिंट दे दिया अगर ने, एक बार बाकी भी ट्राई कर लेंगे। हाँ कर लिया ट्राई। है। यस सर। देखेंगे यस। इधर। देखो ये, हाँ एक बार देखेंगे इसको। N2H4H+ डाला है, तो इससे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, NH2 है ध्यान रखना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा ये, और O- वापस इलेक्ट्रॉन देगा। N- Me, और NH+ बाहर निकाल दिया मैंने, NH+ को, उसको जोड़ दिया यहाँ पे, NH को। और उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, रिंग स्टेबल होती है, ये वाला एनलोन पेयर दे देगा। जब वापस देगा इलेक्ट्रॉन, NH, NH और MEnH2। क्या समझ आ गया आंसर? यस। ये आंसर आ जाएगा इसका। और किसी ने किया था क्या? सर जब गर्ग ने बोला तो उसके बाद हो गया था। अच्छा, वैसे अगर हेमांग ऑप्शन देखता तो ऑप्शन देख के क्या कर लेता इसे?
हाँ यस सर। अच्छा नॉर्मल अटैक ही हुआ इसमें तरीके से, तो हो जाता वो। हाँ हाँ हाँ, पहले तो इसको कर एडिशन लेना, ऑफ क्वेश्चन अमोनिया इंपॉर्टेंट है ये। डेरिवेटिव्स वाले की तरह हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये कर लेना जरूर, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा नेक्स्ट, अब रिएक्शन नोट करेंगे। यहाँ पे ये रिएक्शन कौन सी कवर हुई है? गैब्रियल थैलीमेट रिएक्शन, देखना गैब्रियल थैलीमेट रिएक्शन कवर हुई है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे स्कीमेट रिएक्शन। करा दिए एक बार इसको मैकेनिज्म के साथ देख लेंगे ढंग से। ये एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन शो करता है। मैकेनिज्म का टाइप सेम चलेगा, लेकिन लिखेंगे एक बार सबके लिए, एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन ये शो करेंगे। सही है। स्कीमेट रिएक्शन सेम वही कर्शियस रिएक्शन, ये ध्यान रखना, सेम वही कर्शियस रिएक्शन की तरह है। और वही वुल्फ रीअरेंजमेंट बेसिक होगा इनका भी। आर सी बॉन्ड ओ एच, आर सी बॉन्ड ओ एच, हाइड्राजोइक एसिड N3H डलेगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें हाइड्राजोइक एसिड डल रहा है, और प्रेजेंस भी एसिड का होता है, और स्पेशली होता है कंसंट्रेटेड H2O। तो तीन एसिड डले हैं इसमें, तीन एसिड डले हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा। और कंसंट्रेटेड H2O डाला है, कंसंट्रेटेड H2O साथ में डाला है इसमें। और उसका काम तो सिर्फ एक ही होगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इसके कार्बनिक कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाना। सही ना, इसके कार्बनिक कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाना। और डायरेक्ट आंसर के लिए, स्कीमेट रिएक्शन के अंदर डायरेक्ट आंसर के लिए, ये डिग्रेडेशन रिएक्शन है, कार्बन कम करेगी। COOH हटा करके, एसिड ग्रुप हटा के, कार्बोक्सिल ग्रुप हटा करके अमीन ग्रुप लगाना। कर्शियस में भी यही हुआ था ना, RCOCl से RNH2, याद है कि नहीं? कर्शियस में भी यही हुआ था। स्कीमेट रिएक्शन, कर्शियस रिएक्शन दोनों सेम है। उसमें हमने NaN3 डाला था RCOCl के अंदर, और H+ डाला था। इसमें N3H और H+ डाला है, सेम चीज है बिल्कुल एसिड के अंदर। तो H+ डाला, इसके अंदर मैकेनिज्म नोट कर लेंगे एक बार। मैकेनिज्म नोट करेंगे ढंग से लिखना, प्रॉपर तरीके से। ये H+ डाला मैंने, जो इस कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिटी को बढ़ा देगा, कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिटी को बढ़ा देगा ये। और अब उसके बाद N3H स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें कल बताया था डिटेल में इसका। N3H ये ऐसे है, N पे माइनस चार्ज, H सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, N+। कल स्ट्रक्चर बताया था ना इसका। अब ये O इलेक्ट्रॉन लेगा, ताकि ये आसानी से इस पे अटैक कर सके। ये अटैक कर देगा इस पे, और RCOH OH NH सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, N+। क्या समझ आ गया इतना? सब समझ आ यस गया सर। कि नहीं है? यस। और उसके बाद हाँ, दोबारा H+ जाएगा, दोबारा H+ अटैक करेगा किसी भी, क्योंकि ये वाला N तो लोन पेयर इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में, इसलिए किसी भी एक OH पे अटैक करके O+H2 बना देगा। OH NH ट्रिपल बॉन्ड N+। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अब क्या होगा इसमें, अगले स्टेप में ये वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस देगा, और चीज आएगी ये RC डबल बॉन्ड O+H, और नीचे आएगा NH। क्या समझ आ गया? यस। और उसके बाद HSFO- बेस जलेगा, बेस का काम कर जाएगा HSFO-। अब देखो इधर, ये H+ तो निकलना ही है बाहर, और इधर क्या होगा, ये वाला H+ बाहर निकल जाएगा। ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, ये बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकल के क्या, कौन सी फॉर्म ले आएगा अभी? ये कौन सी फॉर्म आ गई? सर वुल्फ रीअरेंजमेंट वाली। हाँ, ये वुल्फ रीजन की यही फॉर्म थी ना, याद है ना, कल मैंने तुम्हें बताया था। यहाँ पे बस क्या था उधर, यहाँ क्या था, CH- था ना यहाँ पे। यस सर। बस अब यहाँ पे, अब ये रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ स्टेप होगा स्लो। रीअरेंजमेंट में कोई कंफिग्रेशन में चेंज नहीं आता, ये याद रखना तुम्हें हमेशा। ये यहाँ पे होगी रीअरेंजमेंट,
ये N2 सुपर लिविंग ग्रुप है, अब ये बाहर निकलेगा, अब ये बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, R माइनस बाहर निकलेगा, और R माइनस किसी भी इंस्टेंट पे अपने मॉलिक्यूल से सेपरेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। ये इसी पे आ जाएगा दोबारा, तो R N डबल बॉन्ड C बॉन्ड O मिल जाएगा, आइसोसाइनेट। ये इंटरमीडिएट मिल जाएगा, R N डबल बॉन्ड C बॉन्ड O। क्या क्लियर है? यस सर। उसके बाद H2 अटैक करेगा, H2 अटैक करेगा, R N डबल बॉन्ड C, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, OH OH तो ऑटोमराइज करा देना, RNH सी बॉन्ड O OH। फिर यहां से क्लीवेज हाइड्रोलिसिस करने के बाद, अगर वाटर डालते हैं यहाँ पे, तो यहां से क्लीवेज, यहाँ H, यहाँ OH, तो RnH2 और H2CO3 बाहर, H2CO3 बाहर, RnH2 और H2CO3। क्या क्लियर हो गया है? यस सर। एसिड का मैकेनिज्म क्लियर हो गया कि नहीं? बहुत ढंग से नोट कर लेना। इजी मैकेनिज्म, वुल्फ रीअरेंजमेंट की फॉर्म आती है सब में वुल्फ रीअरेंजमेंट की फॉर्म आएगी। समझ गया कि नहीं? यस सर। और ऐसे ही करेंगे कीटोन के लिए, ऐसे ही करेंगे कीटोन के लिए। कीटोन में ले लिया मैंने, जैसे R1C डबल बॉन्ड O R2, R1C बॉन्ड O R2, और इसमें डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसमें NH इंसर्ट कर देना, कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, NH इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। तो इसमें NH इंसर्ट करेंगे तो सेकेंडरी अमाइड मिलेगा, जैसे बेकमैन्स रीअरेंजमेंट मिलता है, R1C डबल बॉन्ड O NH R2, या फिर R2C बॉन्ड O NH R1। क्या समझ आया ये? समझ आया कि नहीं ये? अब इसका मैकेनिज्म तुम लोग ट्राई करोगे एक बार, सही करो, एक बार मैकेनिज्म ट्राई करना और रिजॉइन करना एक बार। यस। नोट कर लिए गए? यस सर। अब इसका और एल्डिहाइड के लिए मैकेनिज्म होगा तो क्या करेंगे? R1 या R2 की जगह ऐसे रख देना बस, सही है? यस।